नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के ताज़ा स्थिति क्या है। क्योंकि आप देखिए कि ईरान में लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद अब सरकार का ये दावा है कि तमाम प्रदर्शनों को कंट्रोल में कर लिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है और स्ट्रिक्टली जनता से ये कह दिया गया कि इस तरह के कोई भी प्रदर्शन अगर सड़कों पर होते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान में जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई की बात की जा रही थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। क्योंकि अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान में हज़ारों लोगों के प्रति सरकार की क्रूर कार्रवाई के खिलाफ वो तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के खिलाफ अभी तुरंत सैन्य कार्रवाई को लेकर के रोक लगा दी है। यानी कि अभी कोई अमेरिका हमला करने के मूड में नहीं है या हमला करने वाली स्थिति में नहीं है, या यूं कहें कि अमेरिका को पता है कि इस बार का ईरान वो नहीं है। ईरान अब उठ खड़ा हुआ है और ईरान अपने ऊपर किसी भी बाहरी देश के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान से जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो अंदरूनी तौर पर खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह कि ईरान की सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरे इंतज़ाम कर लिए कि अगर कोई उनके देश पर बाहरी ताकत हमला करे या फिर इस तरह से ईरान के अंदरूनी हालात की आड़ में अगर कोई विदेशी हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है। तो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बैकडोर बातचीत के संदेशों को समझने पर ध्यान दिया जा रहा है। और वहीं मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि व्हाइट हाउस को तेहरान से जो निजी संदेश मिल रहे हैं वो सार्वजनिक तौर से जो बयान दिए जा रहे हैं उनसे काफ़ी अलग है और वे इनकी पड़ताल कर रहे हैं ताकि हालात का समाधान ढूंढा जा सके। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से वे झिझकेंगे नहीं। और इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है। ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश अमेरिका की है, उसमें अभी अमेरिका कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ईरान ने ये पलटवार करते हुए दिखा दिया है कि उनके ऊपर अगर किसी भी तरह की अस्मिता को लेकर के कोई हमला होता है तो वे इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान ने भी एक पूरा का पूरा प्लान जो है वो कहा जा रहा है कि तैयार किया कि अगर अमेरिका हमला करता है तो कैसे अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये बात अब अमेरिका की भी समझ में आ रही है। क्योंकि ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, वहाँ की जो सरकारी कार्रवाई की गई, ये कहा जा रहा है कि वहाँ 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच ट्रंप प्रशासन ये विचार कर रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया जाए। लेकिन उससे पहले ईरान की सरकार ने अपने अंदरूनी जिस तरीके से प्रदर्शन थे उनसे किस तरीके से सख्ती से निपटा है ये भी दिखता है। क्योंकि सरकार की तरफ से ईरान के अंदर इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों को एक सख्त संदेश दिया गया है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ जाकर के प्रदर्शन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ये साफ कर चुके हैं कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल करती है तो ये अमेरिका की रेड लाइन होगी। और ट्रंप का ये भी कहना है कि ईरान इस सीमा को पार करने की ओर बढ़ रहा है। इसी वजह से व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के भीतर बहुत सख्त विकल्पों पर विचार किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि ईरान के कुछ अधिकारी व्हाइट हाउस से बातचीत के संकेत भेज रहे हैं। ये हो सकता है कि ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए या गीदड़ भभकियाँ देने के लिए अमेरिका की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन अमेरिका को भी समझ में आ गया कि ईरान अब उतना कमज़ोर नहीं है जितना सोचा जा रहा था। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा कि ईरानी शासन सार्वजनिक रूप से जो कह रहा है वो निजी तौर पर भेजे जा रहे संदेशों से अलग है। राष्ट्रपति उन संदेशों को गंभीरता से परखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ज़रूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प अपनाने से हिचकेंगे नहीं और ये बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। इसी बीच ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम भी उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर तुरंत प्रभाव से 25% टैरिफ लगाया जाएगा।
ये प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर के कहा जा रहा है कि ईरान को दंडित करने की दिशा में ट्रंप प्रशासन की कोई एक कार्रवाई है, एक कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन इससे ईरान पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ब्राज़ील और रूस उन प्रमुख देशों में शामिल है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। ये कोई डरने वाले देश नहीं है अमेरिका से। अमेरिका की जो एक तरफा रणनीति थी वो यहाँ पर विफल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने टैरिफ के दायरे और लागू करने की प्रक्रिया को लेकर के फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी इंटरनेशनल मीडिया में नहीं दी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की बार बार चेतावनी दी है। यही दिखाता है कि अमेरिका एक तरह की गीदड़ भभकी दे रहा है। ये चेतावनी जो है वो ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध के 7 महीने बाद इस तरीके से दी जा रही है, उसके मायने अपने आप में अलग हैं। और इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, आपको याद होगा, जिससे ईरान का शासन कमज़ोर हुआ था। लेकिन अब वो स्थितियां यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ट्रंप इसीलिए ये कह रहे हैं कि ईरान ने बातचीत की मेज़ पर लौटने के लिए संपर्क किया है। अमेरिका भी अब बातचीत करना चाहता है, इसलिए उसने किसी तरह का एक आक्रामक कार्रवाई या यूँ कहें कि सैन्य हमला करने की रणनीति फिलहाल ये कहा जा रहा है कि टाल दी है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, वहाँ पर वेनेजुएला जैसे हालात नहीं होंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि किसी भी बैठक से पहले उन्हें कोई कार्रवाई करनी पड़ सकती है। बातचीत इस असंतोष की आग को पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पाएगी। साथ ही अमेरिका के सामने ईरान जो है वो झुकने वाला है नहीं, ये आप भी जानते हैं। और इन मांगों में ज़ीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की मांग भी शामिल है, जो इस धार्मिक शासन की रणनीति की जो सोच की बुनियाद में रेड लाइन को पार कर जाती है। मौजूदा दबाव जिसे हम देखें तो चाहे जितना भी हो, ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि ईरान के नेता अपना रास्ता बदल रहे हैं, वो अपने रास्ते पर अडिग हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल और प्रतिबंधों के साथ जिस हालात में वे फंसे हुए हैं, उसमें अगर ये प्रदर्शन दबा भी दे जाएं, तब भी ईरान के पास आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने को लेकर के ज़्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी एक राष्ट्र के तौर पर ईरान जो है वो इस पर विचार कर रहा है। और इस सप्ताह को अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा सप्ताह इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकता है। सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या ईरान और पूरा इलाका फिर से सैन्य हमलों के दौर में धकेल दिया जाएगा, या फिर बल प्रयोग से इन प्रदर्शनों को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा, जैसा कि पहले हो चुका है। ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, उन्होंने तेहरान में राजनयिकों से ये कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। और बाहर दिन की रोशनी में तेहरान की सड़कों पर वही भीड़ दिखाई दी जिसका सरकार ने यह कहकर आह्वान भी किया था कि वो प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटा दें। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत को लेकर के चर्चा हो रही है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत से ये पूरा मसला हल हो जाएगा और ईरान के लोगों को भी खुली अमन चैन की हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। उनको भी तरक्की का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के है कि अमेरिका अब समझ गया है कि यहाँ पर वेनेजुएला जैसे हालात नहीं है, क्योंकि ईरान पलटकर वार करने में हिचकिचाएगा नहीं। शायद यही वजह है कि अब दोनों देश बातचीत को लेकर के आपस में सोच रहे हैं या बातचीत की टेबल पर लौट रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।